कचरा भी ऊर्जा और निर्माण सामग्री का नया स्रोत बन रहा है। गोवा में इसी दिशा में बड़ी पहल की गई है। मडगांव के सोनसोडो साइट पर राज्य का पहला वेस्ट गैसिफिकेशन प्लांट शुरू किया गया है। सरकार की इस योजना के तहत ठोस कचरा, औद्योगिक कचरा, STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ETP यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैसी व्यवस्थाओं में सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात काम हे गोंयांत सुरवात केलां। म्हणजे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें, ताज्या बरोबर इंडस्ट्रियल वेस्ट आसतलें, हॅजार्डस वेस्ट आसतलें, STP आसतलें, ETP आसतलें, बायोमेडिकल वेस्ट आसतलें। सरकारान आनी प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान मेळून 1000 कोटी रुपया तरी इन्वेस्ट केला, 1000 कोटी रुपया असो चलो। ये प्लांट प्रतिदिन 10 टन तक मिक्स और अवशिष्ट कचरे को प्रोसेस कर सकता है। राज्य सरकार का दावा है कि इस कदम से गोवा को साफ सुथरा बनाने की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। मडगांव के इस खास प्लांट में गीले और सूखे कचरे को नियंत्रित दहन प्रणाली से प्रोसेस कर ऊर्जा और फ्लाई ऐश में बदला जाता है। इससे प्राप्त राख से ईंटें भी बनाई जाती हैं। गोवा में हमने यहाँ पे स्पेशल मीटिंग लिया। मीटिंग में हमने प्रपोजल अप्रूव करके लिया और गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत को मैं बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँ। ये प्लांट शहर में बढ़ते कचरे के ढेरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पुणे के अलावा देश के कई शहरों में पहले से इस्तेमाल हो रही ये आधुनिक तकनीक अब गोवा में भी लागू की गई है, जिससे कचरा प्रबंधन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। गाड़ी से कचरा आता है, इधर डंप करते हैं हम टेबल पे। डंप करने के बाद कन्वर से गैसीफायर में जाता है, तो उसको जलाने के आग जलाई जाती है और ब्लोअर से एयर छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे के बाद उसको ऐश हो जाता है भट्टी में, तो ऐश निकल के हम उसका ब्रिक्स बनाते हैं। गोवा में ये पहल केवल एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब यहाँ कचरा समस्या नहीं, संसाधन बन रहा है।